हर किसी की इच्छा होती है कि जब रहस्यमय घटनाएं होती हैं तो उनका असली कारण क्या है। यह रहस्य कभी हमारे जीवन में बड़ी खुशियां लेकर आता है तो कभी बड़ी चुनौतियां हो। लेकिन मैं एक खास बात बताना चाहता हूं। मेष राशि के लोगों के लिए यह वीडियो सुनने के बाद एक नई खुशी का एहसास होगा, एक सकारात्मक ऊर्जा का एहसास होगा, क्योंकि वह ग्रह जो अक्सर कुंडली में समस्याएं उत्पन्न करते हैं, जैसे राहु दोष, पितृदोष, पिशाच दोष, ग्रहण दोष, वे अब आपके पक्ष में आ सकते हैं। यह राहु का प्रभाव ऐसा होता है कि अगर वह शुभ ग्रह के साथ जुड़ जाए तो समस्याएं पैदा कर सकता है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र में कुछ खास स्थितियां और समय होते हैं जहां इन ग्रहों का प्रवेश आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। कभी आपने सुना है कि कोई खतरनाक व्यक्ति अचानक हमारा रक्षक बन जाए, हमारे बचाव में खड़ा हो जाए। ठीक वैसे ही इन ग्रहों का प्रभाव भी बदल सकता है। जब किसी के पास असाधारण शक्ति हो और वह शक्ति हमारे पक्ष में आकर हमें समर्थन दे, तो यह साफ है कि वह हमें हर प्रकार की सुरक्षा प्रदान करेगा, हमारे बुरे समय से बचाएगा और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। यही समय होता है जब राहु का प्रभाव अपने आप को जाहिर करता है। राहु के गोचर का प्रभाव इतना शक्तिशाली हो सकता है कि यह आपको शून्य से शिखर तक पहुंचा सकता है और कभी-कभी शिखर से शून्य भी। यह वही समय है जिसे हमें समझने और पहचानने की आवश्यकता है। राहु का असर अक्सर कंफ्यूजन पैदा कर सकता है और आज मैं आपको उन क्षेत्रों के बारे में बताऊंगा जहां राहु भ्रमित कर सकता है, ताकि हम वहां सावधानी बरत सकें। लेकिन राहु सिर्फ नुकसान नहीं बल्कि फायदे भी देता है। ऐसे कौन से क्षेत्र हैं, कौन सी जॉब्स और करियर अवसर हैं जहां राहु हमें लाभ पहुंचा सकता है, और साथ ही कौन सी उपाय हैं जिन्हें अपनाकर हम राहु के प्रभाव को सही दिशा में मोड़ सकते हैं। जो प्रभाव वर्तमान में राहु के गोचर के कारण बन रहा है, वह केवल उसी के आधार पर आपको फल देगा। इसका मतलब यह है कि न तो यह पूरी तरह से अच्छा होगा, न ही बुरा, बल्कि जैसा होगा वैसा ही आपको परिणाम मिलेगा। यह सच्चाई है। मेष राशि के सभी लोगों को मालूम होगा कि शनि की 7.5 अब शुरू हो चुकी है और बृहस्पति का परिवर्तन 14 मई को हो चुका है। 14 मई के बाद 18 मई को राहु और केतु का प्रभाव विशेष रूप से महसूस होगा। राहु और केतु दोनों साथ साथ चलते हैं, लेकिन उनकी चाल बिल्कुल उल्टी होती है, जिससे वे चीजों को एक अलग ही दिशा में मोड़ते हैं। राहु का प्रभाव अक्सर उलटफेर करता है, लेकिन यह व्यक्ति को अप्रत्याशित सफलता भी दे सकता है। यही कारण है कि राहु के गोचर को लेकर कई बार ज्यादा उम्मीदें होती हैं, क्योंकि राहु कम समय में व्यक्ति को बड़े परिणाम दिलवा सकता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जो बहुत तेजी से घटनाओं को प्रभावित कर सकता है। यह कभी अचानक किसी बड़े बदलाव का कारण बन सकता है और कभी किसी नई मुसीबत को जन्म दे सकता है। प्रभाव पूरी तरह से आपकी कुंडली में राहु की स्थिति पर निर्भर करता है। क्या राहु आपके जीवन में कोई सकारात्मक परिवर्तन लाएगा या फिर आपको किसी बड़ी समस्या में फंसा देगा? ये सब इस बात पर आधारित होता है कि राहु का गोचर आपकी राशि के हिसाब से कैसे है। हालांकि लाखों लोग इसे समझ सकते हैं, लेकिन जब बात आपकी व्यक्तिगत कुंडली की आती है तो जन्म पत्रिका को देखना जरूरी हो जाता है। केवल इसी आधार पर ही यह स्पष्ट हो सकता है कि राहु आपको सही मायनों में क्या परिणाम दे सकता है। अब सीधे अपने विषय पर आते हैं, जो है राहु का महापरिवर्तन, जो रहस्यमय होता है। राहु एक छाया ग्रह की तरह है जो दिखता तो नहीं है, लेकिन इसका प्रभाव गहरा और मजबूत होता है। इसकी शक्ति इतनी है कि यह सत्ता का पलट भी कर सकता है। जीवन के कुछ मोड़ ऐसे होते हैं जहां हालात पूरी तरह से पलट सकते हैं। दोस्त दुश्मन बन सकते हैं और दुश्मन पल भर में आपके सबसे बड़े समर्थक बन सकते हैं। जैसे सिक्का पलटते ही उसका चेहरा बदल जाता है, वैसे ही समय भी अपने रंग दिखाता है। यही वह वक्त होता है जब हर फैसला सोच समझकर लेना जरूरी हो जाता है। आज की चर्चा एक ऐसे शक्तिशाली ग्रह परिवर्तन पर है जो 18 मई को घटित हो रहा है और पिछले 18 वर्षों में पहली बार राहु लाभ भाव में प्रवेश कर रहा है, यानी आपकी राशि के 11वें घर में, जो सिर्फ लाभ का ही नहीं बल्कि उम्मीदों, संपर्कों
और उपलब्धियों का भी स्थान है। यह एक ऐसा दुर्लभ संयोग है जो कई लोगों के लिए सोए हुए अवसरों को जगा सकता है। लेकिन याद रखिए, यह प्रभाव हर व्यक्ति की जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। पिछले वर्षों के अनुभवों में हमने देखा है कि कई ग्रह गोचर कुछ लोगों के लिए अत्यधिक शुभ साबित हुए हैं। इसलिए इस वीडियो का मकसद केवल जानकारी देना नहीं, बल्कि यह समझाना है कि इस गोचर को आप अपनी रणनीतियों, फैसलों और सतर्क दृष्टिकोण से अपने पक्ष में कैसे बदल सकते हैं। यह समय है जागरूक रहने का, दिशा पहचानने का और उस ओर बढ़ने का जहां संभावनाएं आपका इंतजार कर रही हैं। कभी कभी जिंदगी में ऐसा वक्त आता है जब चीजें पल भर में उलट पुलट हो जाती हैं। विरोधी समर्थन में खड़े हो जाते हैं और अपने लोग अचानक अनजाने से लगने लगते हैं। जैसे सिक्का पलटते ही उसका दूसरा पहलू सामने आता है, वैसे ही समय भी बिना चेतावनी करवट बदल लेता है। ऐसे क्षणों में सजग रहना बेहद जरूरी होता है, क्योंकि यही बदलाव आपकी दिशा तय कर सकता है। आज हम एक ऐसे विशेष ग्रह गोचर की बात कर रहे हैं जो 18 मई को घटित होने जा रहा है और जो पिछले 18 वर्षों में पहली बार राहु को आपकी राशि के 11वें भाव यानी लाभ स्थान में ला रहा है। ये वही भाव है जो आय, सामाजिक नेटवर्क, महत्वाकांक्षाएं और उपलब्धियों से जुड़ा होता है, मतलब संभावनाओं के दरवाजे खुलने वाले हैं। लेकिन हर किसी के लिए ये प्रभाव अलग अलग होंगे, क्योंकि इसका असर आपकी जन्म कुंडली पर निर्भर करता है। पिछले अनुभवों से हमने यह भी जाना है कि कुछ गोचर कुछ खास राशियों के लिए वरदान बन जाते हैं। आज की यह चर्चा आपको यह समझने में मदद करेगी कि इस परिवर्तन को आप अपने पक्ष में कैसे मोड़ सकते हैं, कौन सी रणनीति अपनानी है और कहां सतर्कता जरूरी है, ताकि आप आने वाले समय को सिर्फ देख नहीं, जी भी सकें पूरे आत्मविश्वास के साथ। पिछले 1.5 साल कई लोगों के लिए चुनौतियों से भरे रहे हैं और इसका एक अहम कारण राहु की अनुकूल स्थिति न होना भी हो सकता है। खास तौर पर मेष राशि के जातकों के लिए राहु उस भाव में था जहां से सकारात्मक परिणामों की उम्मीद करना थोड़ा मुश्किल था। इस दौरान कई लोगों ने जीवन के अलग अलग मोर्चों पर उलझनें झेली हैं। किसी का विदेश यात्रा का सपना अधूरा रह गया, तो किसी का वहां का अनुभव मुश्किलों भरा रहा। कुछ लोगों को धोखा मिला, किसी ने गलत संगत या छल करने वाले लोगों पर भरोसा कर लिया और कहीं न कहीं मानसिक और आर्थिक दोनों स्तरों पर झटका लगा। अस्पताल के खर्च, बढ़ते हुए अनचाहे खर्चे, योजनाओं में बाधा और उम्मीद से कम मिली सफलता, ये सब इस कालखंड की विशेषताएं रहीं। अब जब यह समय बीतने को है और एक नया गोचर दरवाजे पर खड़ा है, तो यह जरूरी हो जाता है कि हम बीते अनुभवों की समीक्षा करें। आप भी सोचिए, क्या आपके साथ ऐसा कुछ हुआ? क्या आपने किसी रिश्ते, योजना या यात्रा में असफलता का सामना किया? कमेंट में जरूर साझा करें कि इस 1.5 साल की अवधि ने आपके जीवन को किस तरह से प्रभावित किया, क्योंकि यह जानना हमारे लिए सिर्फ ज्योतिषीय विश्लेषण नहीं, बल्कि जीवन के अनुभवों से सीखने का अवसर भी है। पिछले कुछ समय में क्या आपने भी ऐसा महसूस किया है कि जिन पर सबसे ज्यादा भरोसा था, वहीं लोग आपको धोखा दे गए? परिवार, दोस्त, सहयोगी या अपने जैसे लगने वाले लोग जब छल करते हैं, तब सिर्फ भरोसा नहीं टूटता, बल्कि आत्मविश्वास भी डगमगाने लगता है। कई लोगों ने यह अनुभव किया है कि जो मेहनत उन्होंने की, उसका श्रेय किसी और ने ले लिया और जो फल उन्हें मिलना था, वो किसी और की झोली में चला गया। ऐसा भी हुआ कि किसी ने बड़े बड़े वादे किए, उम्मीदें जगाईं, लेकिन निभाया कुछ नहीं। जैसे थाली सजाई आपने और खा कोई और गया। यदि आपको भी ऐसे लोग मिले जिन्होंने रिश्तों का दिखावा कर सिर्फ अपना स्वार्थ पूरा किया, चाहे वो रिश्तेदारी में हो, दोस्ती में या कार्यस्थल पर, तो यह राहु की भूमिका हो सकती है, खासकर जब वो 12वें भाव में हो, जो छुपे हुए शत्रुओं और नुकसान को दर्शाता है। ये वो द्वार होता है जब आपको धोखा देने वाले मासूम चेहरे लगते हैं, लेकिन असल में वे आपकी ऊर्जा और मेहनत का फायदा उठा रहे होते हैं। अगर आप भी ऐसी स्थितियों से गुजरे हैं, तो अब इस संदेह को मन से निकाल दीजिए, क्योंकि यह अनुभव केवल आपका नहीं, बल्कि राहु के उस प्रभाव का हिस्सा है जो अब बदलने वाला है। पिछले समय में राहु उस स्थिति में था जहां से उसने कई लोगों को भ्रमित किया, गलत फैसलों की ओर धकेला
नकारात्मक परिणाम दिलवाए और ऐसे लोगों से जोड़ा जो केवल नुकसान का कारण बने। लेकिन अब तस्वीर बदल रही है और यही सबसे बड़ी राहत की बात है। भले ही शनि की 7.5 का प्रभाव अपनी जगह बना रहेगा, क्योंकि उसका स्वभाव ही गहराई से परख कर परिणाम देना है, लेकिन राहु अब एक शुभ अवस्था में प्रवेश कर रहा है, ऐसी स्थिति में जहां वो परेशानियां नहीं बल्कि समाधान लेकर आएगा। यह ग्रह जो पहले तनाव और उलझनों का कारण था, अब हमारे लिए एक सकारात्मक शक्ति बनकर उभरेगा और यही बदलाव हमारे लिए सबसे बड़ी संभावना है। अगर आपने इस बिंदु को ठीक से समझ लिया तो मानिए आपने इस पूरी चर्चा का सार पकड़ लिया है। अब समय है गहराई से यह जानने का कि इस नए राहु प्रभाव का आपकी राशि पर क्या खास असर पड़ेगा और कौन कौन से क्षेत्रों में आपको साफ लाभ देखने को मिल सकता है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और विस्तार से समझते हैं कि आपकी कुंडली के अनुसार यह परिवर्तन कैसे आपके जीवन में एक नई दिशा ला सकता है। प्रिय दर्शकों, राहु के इस खास गोचर को समझने के लिए सबसे पहले हमें खुद राहु की प्रकृति को समझना होगा। राहु कोई ठोस ग्रह नहीं है, यह एक छाया ग्रह है जिसे देखा नहीं जा सकता, बस महसूस किया जा सकता है। इसका कोई शरीर नहीं, बस प्रभाव है, और वो प्रभाव सीधा हमारे मन, मस्तिष्क और निर्णय क्षमता पर पड़ता है। शास्त्रों में भी राहु को केवल सिर का प्रतीक माना गया है और शायद इसी कारण यह ग्रह हमारी सोच, कल्पनाओं और निर्णयों में सबसे ज्यादा हलचल मचाता है। राहु का स्वभाव रहस्यमय होता है। यह व्यक्ति को रातों रात ऊंचाइयों तक भी पहुंचा सकता है और कभी-कभी उसी तेजी से नीचे भी गिरा सकता है। यह ग्रह तीव्र इच्छाओं, अचानक होने वाले लाभ और उतनी ही तेजी से होने वाले धोखों से जुड़ा होता है। जब राहु अनुकूल होता है तो व्यक्ति के गलत फैसले भी उसके पक्ष में काम करने लगते हैं और अवसर खुद चलकर सामने आते हैं। लेकिन जब राहु प्रतिकूल होता है तो भ्रम, लालच और गलत संगत जीवन को मुश्किल बना देती है। इसलिए इस गोचर को केवल एक खगोलीय घटना की तरह नहीं बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक बदलाव के संकेत के रूप में समझें, क्योंकि राहु वही करवाता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। अब जब राहु जैसे प्रभावशाली छाया ग्रह का प्रवेश लाभ भाव यानी इनकम हाउस में होने जा रहा है, तो यह एक ऐसा समय बनता है जिसे सिर्फ खगोल नहीं बल्कि आर्थिक दृष्टिकोण से भी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। इस गोचर का अर्थ है कि अब राहु आपकी राशि से उस स्थान पर सक्रिय होगा जहां आमदनी, विकास और आय के नए स्रोत जुड़ते हैं। और मजेदार बात यह है कि यह सब कुछ शनि की राशि में होगा, उस शनि की जो पहले से ढैया या 7.5 के प्रभाव से आपके जीवन की परीक्षा ले रहा है। लेकिन अब राहु की चाल से संकेत साफ है। अब आपके लिए नए रास्ते खुलेंगे, खासकर पैसे कमाने के। यह समय उन पुराने अनुभवों को भी मुनाफे में बदलने का है। जहां पहले आपको किसी ने धोखा दिया हो, अब वही लोग, वही रिश्ते आपके फायदेमंद कनेक्शन बन सकते हैं। यहां एक जरूरी बात समझें, फोकस सेविंग्स पर नहीं बल्कि अर्निंग पर होना चाहिए। जितना ज्यादा आप अपनी बुद्धिमत्ता, नेटवर्क और आइडिया का सही इस्तेमाल करेंगे, उतना ही राहु आपको अप्रत्याशित अवसरों से जोड़ देगा। और हां, राहु की एक और खासियत, ये न सिर्फ आपकी इच्छाओं को बढ़ाता है बल्कि उन्हें पूरा करने की जिद भी जगाता है। तो तैयार रहिए, ये समय है खुद को साबित करने का। अब समय आ गया है कि आप अपने संबंधों की जड़ों को गहरा करें और नेटवर्किंग के नए आयाम खोलें, क्योंकि राहु का एकादश भाव में गोचर सीधे तौर पर आपके कनेक्शन, सामाजिक दायरे और प्रोफेशनल नेटवर्क पर असर डालता है। यह वह समय है जब आपकी पहचान आपके संपर्कों से बनेगी और जो आप दूसरों से जोड़कर हासिल कर सकते हैं वह अकेले पसीना बहाने से भी संभव नहीं होगा। राहु अब नए इनकम सोर्सेज की संभावनाओं को जन्म दे रहा है। ऐसे रास्ते खुल सकते हैं जिनकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की होगी। हो सकता है कोई नया डिजिटल प्लेटफॉर्म, कोई अप्रत्याशित सोशल ग्रुप या फिर कोई ग्लोबल कनेक्शन आपके लिए सफलता का जरिया बन जाए। इसलिए जितना हो सके खुद को विविध प्लेटफॉर्म्स से जोड़िए, चाहे वो सोशल मीडिया हो, प्रोफेशनल फोरम्स हो या फिर कोई ऑनलाइन टैलेंट बेस्ड स्पेस, जहां आप अपनी क्षमताओं को निखार सकें और लोगों तक पहुंचा सकें। उदाहरण के तौर पर, जैसे कोई व्यक्ति
अचानक सोशल मीडिया पर छा गया या किसी मेले में अपनी कला से सबका ध्यान खींच लाया, वैसे ही आपके जीवन में भी राहु कोई अनोखा मंच तैयार कर सकता है। बस आपको तैयार रहना होगा उस मौके को पहचानने और पूरी शिद्दत से पकड़ने के लिए। अगर अब तक आपकी कोई भी कोशिश रंग नहीं लाई थी, तो अब समय बदलने वाला है, क्योंकि ऐसा योग बन रहा है जिसमें चीजें स्वतः ही गति पकड़ने लगेंगी, बिना किसी जबरदस्ती के। बस आपको सही दिशा में थोड़ा सा प्रयास करना है। अब आपका फोकस जितना हो सके उन प्लेटफॉर्म्स पर होना चाहिए जहां से आय के रास्ते खुल सकते हैं, क्योंकि इस पूरे समय का असली केंद्र बिंदु है इनकम। जी हां, इस वीडियो में बाकी पहलुओं जैसे रिश्ते वगैरह पर भी बात होगी, लेकिन असली चर्चा होगी आर्थिक लाभ की, क्योंकि राहु सीधा असर डालने जा रहा है आपके धन भाव पर। और आप भी जानते हैं, आज की दुनिया में सबसे बड़ी ताकत बन चुका है पैसा। जिसके पास धन है उसके पास ही विकल्प हैं, सहारा है, साधन है और सामाजिक स्वीकार्यता भी। और जब धन साथ छोड़ दे तो सबसे पहले रिश्ते, सहारे और आत्मविश्वास डगमगाने लगता है। कई शास्त्रों में भी धन की महिमा का उल्लेख किया गया है। यह एक ऐसी शक्ति है जो न केवल सुख सुविधाओं की चाबी है, बल्कि सम्मान और सुरक्षा का भी आधार बनती है। इसलिए जब राहु लाभ स्थान में प्रवेश कर रहा है, जो कि आमदनी और उपलब्धियों का घर माना जाता है, तो यह संकेत है कि अब आपके जीवन में ऐसे अवसर आएंगे जो आर्थिक मजबूती की नई कहानी लिख सकते हैं। बस आपको उन्हें पहचान कर पकड़ना है। इस समय राहु का जो सबसे गहरा असर पड़ेगा वो सीधा आपकी आर्थिक स्थिति पर दिखेगा, यानी पैसा, इनकम और उन सपनों पर जो आपने अपने भविष्य के लिए संजोए हैं। यही वो समय है जब राहु आपके बड़े बड़े लक्ष्यों को साकार करने में सहायक बन सकता है। इसलिए खुद को सीमित मत करो, अपने ख्वाबों को ऊंचाई दो, सोचो कि असल में आपको जिंदगी में क्या हासिल करना है। राहु का प्रभाव आपके सामाजिक दायरे को भी विस्तार देगा, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग आपसे जुड़ेंगे। और याद रखिए, जब नेटवर्क मजबूत होता है तो नेटवर्थ अपने आप बढ़ जाती है। लेकिन इसी राहु की एक चुनौती भी है, यह भ्रम और छल का स्वामी है। इसकी माया ऐसी होती है कि कब आप किसी झूठे वादे या सुनहरे सपने के जाल में फंस जाते हैं, आपको पता भी नहीं चलता। जैसे कोई प्रॉपर्टी डीलर जब आपको कोई डील पकड़ाने आएगा तो कहेगा, आज ले लो, अब नहीं लिया तो पछताओगे, 5 साल में रेट दुगना हो जाएगा। ऐसे समय में विवेक से काम लेना जरूरी है। राहु आपको ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है, लेकिन उसी राह में फिसलन भी है। इसलिए आगे बढ़ो, पर आंखें खुली रखो और हर निर्णय दिल से नहीं, समझदारी से लो। हमेशा याद रखें, आज जो आपके हाथ में है, कल उसका कोई भरोसा नहीं होता। लेकिन जब आप भविष्य की उस अनिश्चितता को समझते हुए सोचते हैं कि इस काम से पैसा आएगा, फायदा होगा, तो बस आप अपने दिमाग में एक माया का जाल बुन रहे होते हैं। यही माया आपको फंसाती है और आप बिना पूरी जानकारी के अपनी मेहनत और पैसा उसी माया के लिए लगा देते हैं। लेकिन सोचिए, अगर आप इस माया को खुद अपने लिए बनाएं, अपने लक्ष्यों के लिए ऐसी रणनीति तैयार करें कि लोग आपके जाल में आएं और आपके काम आसान हो, तो यही सच्ची कला है। माया को बनाना और उसे चलाना एक हुनर है, क्योंकि राहु खुद माया का स्वामी है। वह भ्रम पैदा करता है, पर साथ ही मौके भी देता है। इसलिए इस माया को समझकर और सजग होकर अपने लिए नए अवसर बनाइए, जिससे आपकी मेहनत रंग लाए और आपकी दुनिया बदल जाए। यही राहु की असली ताकत है, माया के साथ जीत का रास्ता। जो व्यक्ति माया की चाल को समझ जाता है और उसी जाल में फंसता है, वही असल में अपने भाग्य का सच्चा मालिक बनता है। और यही राहु की असली ताकत होती है। लेकिन एक बात जो अक्सर हमें पीछे खींचती है, वह है अंधाधुंध लालच। जब हमारा काम शुरू होता है और हमें छोटे छोटे लाभ मिलने लगते हैं, तब भी मन में 10 रुपये पाने की इच्छा उभरती है। क्या सचमुच आपको कहीं और से पैसा मिलने का भरोसा नहीं है? क्या आपकी मेहनत पर विश्वास कम हो गया है? क्या यह सोच कि आगे कुछ नहीं होगा आपको संतुष्टि नहीं देती? यही सोच अक्सर हमें असफलता की ओर ले जाती है। इसलिए जब भी आप कमाते हैं, चाहे वह आपकी उम्मीद से थोड़ा कम हो या ज्यादा, लालच को दरकिनार करके उसी काम को नियमित और सही दिशा में दोहराना जरूरी है। छोटे छोटे कदम उठाते हुए निरंतरता के साथ अपनी सफलता को बढ़ाएं,
क्योंकि यही सतत प्रयास ही अंततः आपको स्थिर और मजबूत बनाता है। राहु जब 11वें भाव में होता है तो यह बहुत तेज और जोखिम भरा समय होता है, क्योंकि इस दौरान व्यक्ति अक्सर तुरंत बड़ी सफलता या करोड़ों कमाने का सपना देखने लगता है, जो खुद में एक खतरनाक सोच हो सकती है। ऐसी भावना में अक्सर हम बिना सोच विचार के बड़े दांव लगा देते हैं, खासकर आज के डिजिटल और ऑनलाइन युग में, जहां सावधानी बेहद जरूरी है। अब बात करें इस राहु के गोचर का आपके व्यवसाय पर असर, तो जो लोग मीडिया, टेक्नोलॉजी, मार्केटिंग, सोशल मीडिया या ऑनलाइन बिजनेस से जुड़े हैं, उनके लिए यह समय सुनहरा साबित हो सकता है। राहु जैसे कह रहा हो कि अब मेहनत करो और भाग्य खुद आपके काम आएगा। इस दौरान प्रमोशन के अवसर भी बनेंगे, साथ ही विदेश यात्रा के रास्ते भी खुलेंगे और जो पहले से विदेश में हैं उन्हें नए अवसर मिलेंगे। बस जरूरी है कि आप सही दिशा में मेहनत करें और इस समय के फायदे को समझें। विदेशी कारोबार से जुड़ी परेशानियां अब दूर होने वाली हैं, क्योंकि राहु इस समय आपके लिए साझेदारी में सफलता के दरवाजे खोल रहा है। लेकिन ध्यान रहे कि हर समझौता पूरी ईमानदारी और स्पष्टता के साथ हो। अगर कहीं भी आपको या आपके पार्टनर को कुछ भी संदिग्ध या भ्रमित करने वाला लगे, तो वहीं से समस्याएं उभरने लगती हैं। इसलिए जरूरी है कि अपने बिजनेस रिश्तों को मजबूत बनाए रखें और किसी भी तरह की गलतफहमी को बढ़ने न दें, क्योंकि भरोसे और संबंधों को बनाने में सालों लग जाते हैं, लेकिन इन्हें टूटने में एक पल भी काफी होता है। इस दौर में आपके नेटवर्क और संबंध ही आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। यही से धन का मार्ग खुलता है। इसलिए हर संबंध को सम्मान और स्नेह के साथ निभाएं। अगर कोई रिश्ते तोड़ने की कोशिश करे तो आप खुद को आगे बढ़ाएं और अपने सफर को जारी रखें, क्योंकि सफलता के लिए मजबूत रिश्ते ही सबसे अहम हथियार हैं। अगर आप सफलता चाहते हैं तो सबसे पहले अपने आप को मजबूत बनाएं और कभी भी खुद से रिश्ते या संबंध न तोड़ें। यही वह दृष्टिकोण है जो आपको जीत की ओर ले जाएगा। जब राहु 11वें घर में हो और केतु 5वें घर में, तब बड़ा जोखिम लेने से पहले सोच समझकर कदम बढ़ाना बेहद जरूरी हो जाता है। 5वां घर परामर्श और बुद्धिमत्ता का होता है, इसलिए किसी अनुभवी व्यक्ति या ज्योतिषाचार्य से सलाह लेना आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपकी कुंडली भी साफ साफ संकेत दे सकती है कि जो कदम आप उठाने जा रहे हैं वह आपके लिए सही रहेगा या नहीं। इस सलाह के बिना कदम बढ़ाना खतरे से खाली नहीं रहता। इसलिए राहु के प्रभाव का सही लाभ तभी उठाएं जब केतु की ऊर्जा को समझते हुए सोच समझकर और परामर्श लेकर आगे बढ़ें। यही राहु का खेल है, बड़ा सोचो पर सूझबूझ के साथ। मेष राशि के सभी जातकों के लिए यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि आने वाले 1.5 साल आपके लिए खास अवसरों से भरे होंगे, खासकर उन लोगों के लिए जिनकी कुंडली में राहु की स्थिति मजबूत है। ये वक्त आपके लिए बड़े फैसले लेने और लाभ के नए रास्ते खोजने का है, और कुछ समय बाद आप खुद महसूस करेंगे कि ये सलाह कितनी सही थी। अगर आप नौकरी बदलने का विचार कर रहे हैं तो जल्दबाजी, अहंकार या गुस्से में कोई फैसला न लें, क्योंकि ऐसे फैसले नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। वित्तीय दृष्टिकोण से देखें तो राहु आपके धन अर्जन को तेज करेगा। पैसा जल्दी आएगा, लेकिन इसे संभाल कर रखने की जिम्मेदारी भी आप पर होगी। साथ ही निवेश के नए अवसर भी सामने आएंगे, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो या म्यूचुअल फंड्स। लेकिन यहां ज्योतिषीय परामर्श और कुंडली की गहरी समझ जरूरी होगी, ताकि सही फैसले लिए जा सकें और जोखिम से बचा जा सके। इसलिए इस समय में संयम और सूझबूझ से काम लेना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगी। राहु की स्थिति अकेले देखकर कोई फैसला लेना ठीक नहीं होता, क्योंकि आपकी पूरी कुंडली की बनावट समझना बेहद जरूरी है। इसलिए सावधानी से काम लें और अचानक बड़ी दौलत के लालच में कोई ऐसा कदम न उठाएं जो बाद में भारी पड़ जाए। स्वास्थ्य की बात करें तो जब हमारी महत्वाकांक्षाएं बढ़ती हैं तो मानसिक दबाव भी अपने साथ आता है। बड़े लक्ष्यों को पाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है, जिससे तनाव, बेचैनी और नींद में खलल आ सकता है। ऐसे वक्त में वाहन चलाते समय खास सावधानी बरतनी चाहिए, ताकि अनहोनी से बचा जा सके। रिश्तों के मामले में यह समय नए कनेक्शन बनाने का है, जहां नए दोस्त बनेंगे और नई जान पहचान होगी, लेकिन पुराने साथियों को नजरअंदाज करना या उनका महत्व
कम समझना सही नहीं होगा। हर रिश्ते की अपनी अहमियत होती है, इसलिए संतुलन बनाए रखना और समझदारी से रिश्तों को निभाना जरूरी है, ताकि जिंदगी का हर पहलू मजबूत और स्वस्थ बना रहे। पुराने दोस्तों से भी कई बार असली मदद मिलती है, इसलिए उनसे जुड़ाव बनाए रखना जरूरी है। लेकिन राहु की प्रकृति थोड़ी चालाक होती है। कभी कभी कुछ लोग ऐसे भी हमारे सामने आते हैं जिनसे हमें बड़ा फायदा होने का झूठा भरोसा होता है, पर वे असल में हमारे भरोसे का गलत फायदा उठाते हैं। इसलिए हर रिश्ते या मौके पर तुरंत विश्वास करने के बजाय थोड़ा समझदारी से परखना जरूरी है। राहु जैसा दिखता है वैसा हमेशा होता नहीं। अक्सर जो चीजें कमजोर या बेकार लगती हैं, वहीं अंदर छुपा होता है असली अवसर। इसलिए उस जगह या व्यक्ति को छोड़ना ठीक नहीं जहां आप सोचते हैं कि कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि छोटे मोटे लाभ आज आपको मिल रहे हैं, वहीं कल बड़ी सफलता भी मिल सकती है। इसलिए सतर्क रहिए, पर अवसरों को नजरअंदाज न करें और हर संबंध में छुपी संभावनाओं को पहचानने की कोशिश करें। राहु हमारे जीवन में कई नए अवसर और संभावनाएं लेकर आता है, लेकिन साथ ही यह थोड़ा शक और भ्रम भी बढ़ा सकता है, जिससे गलतफहमियां उत्पन्न होती हैं। ऐसे में हमारी सुरक्षा और बचाव की जिम्मेदारी खुद हमारी होती है। राहु के नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए नियमित रूप से कुछ खास उपाय करना बेहद जरूरी है। हर बुधवार ओम भ्राम भ्रम भ्रम सह राहवे नमः का जाप करें, क्योंकि राहु का प्रभाव विशेष रूप से लाभ स्थान पर होता है। अलावा चंद्रमा को मजबूत करने के लिए ओम सोमाय नमः का उच्चारण करें और हर सोमवार शिवलिंग पर कच्चा दूध अर्पित करें। अगर संभव हो तो नग देवता के मंदिर जाकर नवनाग स्तोत्रम का पाठ करें, जो राहु की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। ये साधारण लेकिन प्रभावशाली उपाय आपकी किस्मत को मजबूत बना सकते हैं और राहु की शुभ स्थिति होने पर धन और सफलता के अवसर आपके द्वार जरूर खोलेंगे। 11वें घर में राहु की स्थिति को समझना और इन उपायों को अपनाना आपकी यात्रा को आसान और फलदायी बना सकता है। प्रिय साथियों, राहु एक ऐसा ग्रह है जो अक्सर हमें भ्रम के जाल में फंसा देता है, जैसे कोई अंधकार की परत में घिरा हो और हम बिना रोशनी के रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे हों। यह हमें ऐसे फंसाता है जैसे कोई थका हार कर रेगिस्तान में पानी की तलाश करता है, पर हर बार जो नजर आता है वो वास्तव में पानी नहीं होता, बस एक मायावी सपना होता है। राहु की चालाकी इसी भ्रम में है। यह हमें दिखावे के पीछे दौड़ाता है जहां हकीकत कहीं और होती है। इसलिए सावधान रहना जरूरी है, खासकर जब आसपास ऐसे दोस्त या लोग हों जो धीरे धीरे आपकी ऊर्जा, समय या धन का गलत इस्तेमाल कर रहे हों, आपको उलझा रहे हों और आपके रास्ते में रोड़े अटका रहे हों। ऐसे में समझ जाइए कि यह राहु का भ्रम है जो आपको सही राह से भटकाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए अपनी समझदारी और जागरूकता से काम लें, क्योंकि राहु का जाल जितना गहरा होता है, उससे बाहर निकलने की कुंजी भी उतनी ही मजबूत होती है। इस भ्रम के जाल से बाहर निकलना जरूरी है, क्योंकि अक्सर कुछ ऐसे लोग आपके सामने लालच का सपना लेकर आते हैं और लाभ लाभ की बातों में फंसाकर आपकी मेहनत और पैसे दोनों को धीरे धीरे निकालते चले जाते हैं। वे आपका समय बर्बाद करते हैं, आपको उलझनों और विवादों में फंसा देते हैं, जिससे आप खुद भी मुश्किल में पड़ जाते हैं और आपका नुकसान होता है। इसलिए सावधानी बरतें और किसी भी आकर्षक सपने के पीछे बिना सोच समझे न भागे। सफलता के लिए जरूरी नहीं कि आप किसी भी काम में नंबर 2 बने, बल्कि पहले नंबर वाले विकल्पों पर ध्यान दें जहां असली अवसर मौजूद है। गलत रास्तों या शॉर्टकट्स की सलाह देना कभी भी समझदारी नहीं होती, इसलिए अपनी बुद्धि से सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। खासकर सोशल मीडिया के इस दौर में अपनी असली पहचान बचाकर रखें, क्योंकि दिखावे में खो जाना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है और उसका असर आपके जीवन पर नकारात्मक पड़ सकता है। इसलिए सही दिशा में संतुलित और सतर्क होकर आगे बढ़ना ही सबसे बेहतर उपाय है। अपने अंदर की कमजोरियों को पहचानो और उन्हें सुधारो, साथ ही अपनी असली ताकत और खूबियों को खुलकर सामने लाओ, क्योंकि अगर आप अपने असल स्वरूप के विपरीत किसी दिखावे या झूठे रूप में सोशल मीडिया या किसी अन्य जगह खुद को प्रस्तुत करते हो, तो समझो
राहु का जाल फंसा है जो आपको भ्रमित कर रहा है। इस भ्रम को समझना जरूरी है ताकि आप गलत राह पर न चलो। अब बात करते हैं उन क्षेत्रों की जहां राहु आपके लिए बहुत फायदे लेकर आ सकता है। टेक्नोलॉजी से जुड़ा व्यापार, सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना, नेटवर्किंग की नौकरियां, इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम, डिजिटल मार्केटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट जैसे फील्ड्स राहु की छाया में चमक रहे हैं। ये क्षेत्र अब सक्रिय होने वाले हैं और आपको कमाई के सुनहरे अवसर दे रहे हैं, लेकिन फैसले आपकी सोच, आपकी समझ और आपके तर्क पर निर्भर करते हैं। साथ ही विदेशी कंपनियों के प्रोजेक्ट्स, एक्टिंग, विज्ञापन और मीडिया के काम भी आपके लिए अनुकूल साबित हो सकते हैं। इस समय अपने अंदर की बुद्धिमत्ता से कदम बढ़ाओ, क्योंकि सही दिशा में उठाया गया हर कदम आपको सफलता की ओर ले जाएगा। जब राहु 11वें घर में प्रवेश करता है तो सबसे जरूरी है कि आप अपनी चालाकी और समझदारी से कदम उठाएं और कुछ खास गलतियों से बचें जो इस समय आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग दूसरों की कमाई देखकर जलन करने लगते हैं, फिर बिना अपने काम या कौशल पर ध्यान दिए उसी लाइन में कूद पड़ते हैं जहां से दूसरों को सफलता मिली है। हर इंसान की अपनी अलग सोच और हुनर होता है और किसी का काम किसी और के लिए जरूरी नहीं कि सफल हो। इसलिए अपनी पहचान और कार्यशैली को छोड़कर किसी के पीछे भागना सिर्फ वक्त और ऊर्जा की बर्बादी है। कई बार कोई दोस्त या प्रभावशाली व्यक्ति बड़ी बड़ी बातें करता है और आप बिना जांच पड़ताल के उसके कहे अनुसार चल पड़ते हैं, जो भारी भूल हो सकती है। याद रखिए, राहु तब सबसे ज्यादा प्रभावी होता है जब आप खुद को भूल जाते हैं, अपनी असली ताकतों और समर्थन को नजरअंदाज कर देते हैं। इसलिए इस समय अपने हुनर, अपने काम और अपने फैसलों पर भरोसा रखें, तभी राहु की सही ऊर्जा आपको लाभ देगी। अपना फिक्स्ड डिपॉजिट तोड़ देना या जमीन बेच देना, जो आपकी वित्तीय सुरक्षा का आधार था, ये राहु की मार का साफ संकेत है। ऐसी गलती बिल्कुल भी न करें। इस समय जरूरी है कि आप कुछ खास आदतें अपनाएं जो आपको हर दिशा से फायदा पहुंचाएंगी। सबसे पहले अपने गोल्ड यानी निवेश को नियमित रूप से ट्रैक करें। हर हफ्ते उसकी प्रगति पर नजर रखें। राहु भले ही भ्रमित करता हो, लेकिन अगर आपके लक्ष्य स्पष्ट और समयबद्ध हों तो वह आपका रास्ता भटका नहीं सकता, केवल चकमा दे सकता है। इसलिए अपने प्लान और टारगेट को लिख कर रखें ताकि आपको दिशा भटकने न पाए। साथ ही सचमुच भरोसेमंद और ईमानदार लोगों के साथ संबंध बनाए रखें। अपनी नेटवर्किंग खुद मजबूत करें, न कि दूसरों की भीड़ में खो जाएं। इस दौरान शनि की तरह अनुशासन और संयम की आदतें अपनाना बेहद जरूरी है। शनि जैसा दोस्त बने जो सख्ती के साथ भी सही मार्ग दिखाता है। यही तरीका राहु के प्रभाव को सही दिशा में मोड़ने और सफलता पाने का होगा। अपने रोजमर्रा के कामों को मजबूत बनाओ और जो भी फैसले लो उन्हें पूरी ईमानदारी से पूरा करो। अपने आप से किए गए वादे सबसे ज्यादा मायने रखते हैं, इसलिए दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए वचनबद्ध रहो। ज्योतिष के हिसाब से 11वां घर हमारे कर्मों का फल देता है और जब राहु शनि की राशि में आता है तो ये आपके जीवन में गहरे बदलाव ला सकता है। इस दौरान स्वास्थ्य पर खास ध्यान देना होगा, क्योंकि ज्यादा स्क्रीन टाइम, मानसिक तनाव, चिंता, सिर दर्द, नींद की कमी और ब्लड प्रेशर जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। माइग्रेन और किसी भी तरह की लत भी बढ़ सकती है, इसलिए नियंत्रण बनाए रखना बेहद जरूरी है। योग, प्राणायाम और ग्राउंडिंग जैसी प्रैक्टिसेस आपकी मदद करेंगी मानसिक और शारीरिक संतुलन बनाए रखने में। साथ ही नामों पर भी ध्यान दें। जिन लोगों के नाम आर, एस, एच या टी से शुरू होते हैं, वे या तो राहु के साथ मिलकर आपके लिए सहयोगी साबित हो सकते हैं या फिर भ्रम और उलझन फैलाने वाले भी बन सकते हैं। इसलिए उनके साथ व्यवहार में सावधानी बरतें। ध्यान रखिए, जो लोग बहुत मीठी बातें करते हैं और हर बात में हाँ हाँ मिलाते हैं, उनसे सतर्क रहना जरूरी है। ऐसे लोग अक्सर अकेलापन पसंद करते हैं, गहरे सांस लेने वाले और गहराई से सोचने वाले होते हैं, जो ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन उनकी सोच आपको सही दिशा दिखा सकती है। ये आपके करीबी दोस्त या रिश्तेदार हो सकते हैं जिनसे आपकी बातचीत कम हो गई हो, पर उनकी सलाह आपके लिए कामयाबी का रास्ता बन सकती है।
मेष राशि वाले इस समय नए लोगों के बीच खुद को जोड़ रहे हैं, लेकिन असली चमक तभी आएगी जब आप अपनी सोच में अंधे नहीं बनेंगे, यानी हर निर्णय खुद की समझ और विवेक से लेंगे। तो प्रिय दोस्तों, यह पूरा फलादेश था, एक विस्तृत नजरिया जिसमें हमने आपको हर पहलू की जानकारी देने की पूरी कोशिश की है, जो शायद आपको दूसरे चैनलों पर इतनी डिटेल में नहीं मिलेगी। इसलिए खुद का ध्यान रखें, स्वस्थ और खुशहाल रहिए और जल्द ही फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।